नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया ने बीमारी का यानी कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया है और इतना जबरदस्त इलाज ढूंढा है जैसे हिंदी फिल्मों में पुराने टाइम में दिखाते थे कि बंदा खत्म, बीमारी खत्म यानी केस क्लोज। ऐसा ही कुछ नियम निकाला है नॉर्थ कोरिया ने, जिसमें क्लियर एक वर्ड बोल दिया है कि बीमारी का इलाज तो हमारे पास है नहीं। देश की अर्थव्यवस्था जा रही है बिल्कुल नेगेटिव में, बुरे हालात के अंदर, खाने पीने की बहुत बुरी व्यवस्था है। इस परिस्थिति के अंदर जो भी किसी भी प्रकार का कोरोना का पेशेंट आ रहा है, एंटर कर रहा है कहीं से भी देश के अंदर, या तो उसको बाहर ही बाहर मना करो या फिर उसको गोली मार दो। गोली मार दो यानी कि एक बहुत सिंपल सा सिस्टम निकाल लिया कि देश में कोरोना वायरस का पेशेंट कहीं से नहीं घुसना चाहिए। इस बात की जानकारी बाकायदा यूएस कमांडर ने दी है। तो इस न्यूज को आगे समझने से पहले एक काम करते हैं कि ये चीज देखिए, हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये वर्ल्ड मीटर है दोस्तों, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोविड-19 के कितने पेशेंट हैं, कितने मर चुके हैं। जैसा कि डेट से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर डेट आ रही है आपके सामने 11 सितंबर। अब 11 सितंबर का मतलब ये आज ही का न्यूज है। यहां पर देखिए दोस्तों, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक इतना बड़ा नंबर है जिसमें 9,15,000 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं। 20 करोड़ के आसपास लोग रिकवरी रेट भी बहुत तेजी से आ रहा है। अगर आप कंट्री वाइज देखते हैं तो पहले नंबर पर यूएसए चल रहा है, जिसके अंदर लगभग आपको 65 लाख के आसपास लोग दिखाई देंगे। ये केसेस बढ़ रहे हैं, मरने वालों की संख्याएं बढ़ रही हैं और किसी भी देश के पास कोई इलाज नहीं है। दूसरे नंबर पर इंडिया दिखाई देता है, ब्राजील, रशिया, पेरू, कोलंबिया, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, इन सभी देशों की पॉपुलेशन के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खाली एक देश नहीं, लगभग सभी देश कोरोना वायरस की चपेट में आए हुए हैं और हालात बहुत बुरे हैं। तो इस परिस्थिति के अंदर क्या यह कहना सही होगा कि इंसान अगर बीमार है और अगर आपके देश में आ रहा है तो उसको सीधा गोली मारो और टू द पॉइंट डिसाइड करो कि काम खत्म, प्रॉब्लम खत्म? ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या ह्यूमन राइट्स के आधार पर किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं, या सिर्फ इसलिए मार दिया जाए क्योंकि वो बीमार है? आपको पता होगा नॉर्थ कोरिया में तानाशाही चलती है। अब उसके बारे में अगर सुनना है तो वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिए ताकि आपको फर्दर इंफॉर्मेशन पूरी मिले। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, IAS विद हरि मोहन को। यहां पर बहुत सारा डेटा, करंट अफेयर के नोट्स, बहुत सारी आपके पास में राइटिंग के आंसर्स, फ्री बुक्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप इस ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं। घर बैठ के आराम से तैयारी कीजिए बिना किसी समस्या के। यदि आपको हमसे फिर भी बात करना है तो गिवन नंबर्स पर बात करने के लिए हम ऑलवेज रेडी हैं। इसके अलावा फेसबुक पर, ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर IAS विद हरि मोहन से सेम आईडी मिलेगा आपको। आप यहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और क्विज अटेंड करना चाहते हैं तो इस क्विज को फॉलो कीजिए IAS विद हरि मोहन टेलीग्राम ऐप पर, ताकि आप डेली के 100 क्वेश्चंस यहां से डाउनलोड कर सके, 100 क्वेश्चंस के आंसर दे सके। विद इन 8 सेकेंड आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं नॉर्थ कोरिया है कहां पर। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया यहां साउथ चाइना सी में जापान और ये चाइना के बीच में आपको 2 सेक्शन दिखाई देंगे, कोरिया और नॉर्थ कोरिया, यानी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया जो एक तरीके से तरक्की के शिखर पर है, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है, हर तरीके से बहुत अमीर देशों के अंदर आता है। उसी तरफ अगर बात करें वर्ल्ड का, अगर मीटर नीचे से शुरू किया जाए तो शायद नॉर्थ कोरिया कहीं नेगेटिव यानी माइनस में दिखाई देगा। अब ये जो नॉर्थ कोरिया बहुत छोटा सा देश, लेकिन तानाशाही में इतना जबरदस्त कि इसने सबकी नाक में दम कर रखा है। चाइना का पिछलग्गू देश है और अपनी मनमानी करने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चला रहा है और काफी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स का
आए दिन समुद्र के अंदर टेस्ट करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस परिस्थिति के अंदर नॉर्थ कोरिया पर रोज कोई ना कोई सैंक्शंस लगाए जाते हैं, वो भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिस वजह से क्या है कि नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। अभी कुछ ही समय पहले भारत ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से, या ये कहिए कि रिक्वेस्ट पर, नॉर्थ कोरिया को बहुत सारी दवाएं और कुछ खाद्य सामग्री पहुंचाने की कोशिश करी, लगभग काफी बड़ा ही मदद करी, जिसमें इधर से एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ी मदद के तौर पर इनको सहायता प्रदान करी या एक बहुत सपोर्ट किया। लेकिन बात अगर फिर भी की जाए तो नॉर्थ कोरिया अपने आप में एक ऐसा बदनाम देश है जो किसी के साथ मिलकर नहीं चलता है। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया का दोस्तों आज ही का न्यूज है, 11 तारीख 10:55 दिन का न्यूज है, जिसके अंदर क्या बोलते हैं, नॉर्थ कोरिया कहता है कि कोई भी कोरोना वायरस का पेशेंट दिखाई दे उसे गोली मार दो। कुछ समय पहले ऐसी ही काफी सारी न्यूज आई थी जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया में कोविड-19 के पेशेंट को सीधा ही बॉक्स में बंद करके आग लगाते हुए की वीडियोस वायरल हो रही थी। हालांकि उन वायरल वीडियोस का एग्जैक्टली कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन अब क्योंकि कमांडर्स कह रहे हैं, सीनियर कमांडर्स कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये खबर बिल्कुल सच्ची निकल रही है। अब ये जो जानकारी है ये नॉर्थ कोरिया की राजधानी से आ रही है, प्योंगयांग से, जहां पर क्लियर वर्डिंग में बोला है शूट टू किल, कोई भी व्यक्ति चाइना की तरफ से घुसता है उसको गोली मार दो। क्यों गोली मार दो? अब चाइना तो बहुत अच्छा दोस्त है, अब बात समझनी है, हालात भुखमरी के हैं, हालात देश में भुखमरी के हैं, और भुखमरी के हालातों को कंट्रोल तो किया नहीं जा सकता। उस परिस्थिति में चाइना की तरफ से नॉर्थ कोरिया के अंदर इल्लीगल घुसपैठ के तरीके हो गए हैं। चाइना से लोग फूड पैकेट्स या सामान लाने के लिए एक देश से दूसरे देश का बॉर्डर टाप रहे हैं और चोरी से अपने देश में रोजगार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चाइना और नॉर्थ कोरिया इतने क्लोज हैं कि बॉर्डर टापना बहुत आसान है, एक तरीके से कोई समस्या नहीं होती थी जब तक यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फूड स्मगल करना, दवाइयां स्मगल करना, या फिर एक तरीके से खान पान को लाने का प्रयास करना। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि अगर इस जोन के अंदर नॉर्थ कोरिया ने 2 किलोमीटर का एक बफर जोन बना दिया है, यानी कि अपने देश के बॉर्डर से चाइना के बॉर्डर के बीच का 2 किलोमीटर का बफर जोन है, जो भी इस जोन के अंदर क्रॉस करता हुआ, कवर करता हुआ दिखाई दिया, तो यहां पर जो इनकी स्पेशल आर्मी है उनको क्लियर आदेश है कि देखते ही गोली मार दो। इन्हें स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के नाम से शूट टू किल का आदेश दिया गया। सिंपल सा मानना है वहां की सरकार का, जब हम लड़ नहीं सकते तो देश को बचाने के लिए, हजारों जानों को बचाने के लिए एक को मार दो। लेकिन ये कहीं भी इंसानियत का हिस्सा नहीं है किसी भी प्रकार से। हालांकि चाइना जो है सारी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध जो है, सैंक्शंस जो है, उम्मीद है कि जो नई सरकार आएगी ट्रंप के बाद में, हो सकता है जो बाइडेन की सरकार आ जाए। याद रखिएगा मैंने बोला वर्ड हो सकता है, चांसेस हालांकि अभी भी ट्रंप के जीतने के ज्यादा है, लेकिन जो बाइडेन की सरकार आती है तो उम्मीद है कि नॉर्थ कोरिया से काफी ज्यादा संबंध सुधरने के प्रयास है। यहां पर अभी भी 2000 से ज्यादा घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना पाई जाए। हालांकि ये अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि 75वीं जो 75th एनिवर्सरी है, इनके दादाजी की पार्टी जो बनाई गई थी, जो कि नॉर्थ और साउथ कोरिया को अलग करके बनाई गई थी, उस परिस्थिति के अंदर उस पार्टी के एक तरीके से नए काम के अंदर एनिवर्सरी में ये फिर से कोई न्यूक्लियर बम या कोई ना कोई वेपन ना प्रेजेंट कर दे, इस चीज का हमेशा डर बना रहता है। अब डर बना रहता है, और नॉर्थ कोरिया एक ऐसा साइको देश है, सनकी तानाशाह है, जिसके अंदर समझ पाना इम्पॉसिबल हो रहा है और सभी देश बचते हैं। अभी CSIS की 2 न्यूज आई। पहली न्यूज आई दोस्तों, ये 10 सितंबर की कल की न्यूज है। डॉक्टर विक्टर CH चा और जो एडवर्ड है यहां पे, इनका कहना है कि ऑलरेडी कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया काफी परेशानियों से जूझ रहा है, जैसे बाढ़ हो गया, फूड की शॉर्टेज हो गई, अलग अलग सैंक्शंस हो गए, दवाओं की समस्या हो गई, इन सभी चीजों से जूझ रहा है। इकोनॉमी दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। साउथ कोरिया ने दोस्ती करने से क्लियर मना कर दिया है, तो इनके देश की जो तनातनी है वो कभी सुधरती हुई नजर नहीं आ रही। अपने आप में नॉर्थ कोरिया सुधार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो यहां पर हालात बहुत बुरे हैं। इसी CSIS की रिपोर्ट आई कि नॉर्थ कोरिया अपने देश के अंदर फिर से नवल शिपयार्ड के अंदर कोई ऐसी सबमरीन लॉन्च कर सकता है या एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकता है जो किसी भी तरीके से किसी भी वॉर जोन को बना सकती है, वॉर
को एक ऐसा हिसाब बना सकती है जहां से लड़ाइयां खत्म नहीं हो सकती, देश खत्म हो सकते हैं। और यूएस के साथ तो वैसे भी किम के काफी पुराने बुरे संबंध हैं, जिसके अंदर आए दिन यूएस को डराने का सारा काम जो होता है वो किम जोंग करता हुआ नजर आता है। और किम की डायनेस्टी के अंदर हालांकि उसको ईश्वर से ऊपर मानते हैं, गॉड की तरह मानते हैं, और किम जोंग का मानना है कि आर्मी सबसे पहले होगी, बाद में सब कुछ होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो सिंपल सी लाइन आती है कि ट्रंप जैसा बंदा भी कहता है नेवर अंडर एस्टिमेट हिम, नेवर अंडर एस्टिमेट हिम, मतलब कोई बड़ी बात नहीं वो क्या झटका दे जाए दुनिया को क्या नहीं। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि नॉर्थ कोरिया जैसा देश कोई भी इंसानियत वाला काम कर रहा है, वो बिल्कुल इंसानियत वाले काम नहीं कर रहा है। टोटल परिस्थिति के अंदर देश की आबादी को आज भी उसी परिस्थिति में रखे हुए हैं जिस समय ये आजाद हुए थे। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।